Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the biography of William Shakespeare and some comments about William Shakespeare. So let's start. Shakespeare was born on 23rd April 1564. शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था. शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23rd अप्रैल APRIL अप्रैल 1564 में हुआ था. ही वॉज बैप्टाइज्ड इन हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 और उनका संस्कार बैप्टाइज्ड किया गया था उन्हें होली ट्रिनिटी चर्च में जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में है. और बुधवार के दिन वेडनेसडे में इनका बैप्टाइज्ड हुआ था, संस्कार हुआ था 26 अप्रैल 1564 में. तो 23rd अप्रैल से आफ्टर 3 डेज़ इनका हुआ है बैप्टाइज्ड हुआ था. इन्हें बैप्टाइज्ड किया गया था इनका 26 अप्रैल 1564 वेडनेसडे को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन होली ट्रिनिटी चर्च में. और 23 अप्रैल 23rd अप्रैल 1564 में इनका बर्थ हुआ था. अब स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इज़ द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन. स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन मुख्य टाउन है डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन का. तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन तो डिस्ट्रिक्ट है और जो मेन टाउन है वो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन. इनका बर्थ और डेथ ये सभी इम्पोर्टेंट हैं. नेक्स्ट, अप्रैल 23rd 1616 ऑन द प्रोबेबल एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ. 23rd अप्रैल 1616 जिस दिन बर्थ हुआ था ना वही सेम डेट इनकी है 23rd अप्रैल. और 23rd अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई थी. एंड फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर. चारों ही राइटर के फादर के नाम जॉन हैं. तो जॉन शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन है और विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम भी जॉन है और जॉन गाल्सवर्दी के फादर का नाम भी जॉन ही है. एंड जो विलियम शेक्सपियर्स फादर वॉज जॉन शेक्सपियर ट्रेडर और व्यापारी थे. वो कॉर्न में, मीट में, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कृषि का भी काम ये करते थे. तो कृषि उत्पाद का भी. तो ट्रेडर व्यापारी थे इसमें ये कॉर्न, मीट, लेदर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में. मदर मैरी आर्डन थी इनकी. और इन्होंने जो अपने प्लेस में जो फॉरेस्ट लिया वो अपने मदर के नाम पर ही लिया है. इन्होंने फॉरेस्ट वगैरह जो लिए हैं उन्होंने. एंड सम फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर. कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं इनके बारे में. तो मैनी अटैम्प्ट्स हैव बीन मेड टू इन्वेस्टिगेट लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड टू डिस्कवर फ्रॉम हिज वर्क्स something of the man, but none of the countless keys to his character which have been discovered have proved convincing to any but the discoverers, and as they will not accept each other's conclusion, and the mist around them appear impenetrable. Wheeler has said these lines. तो व्हीलर ने ये लाइनें बोली हैं. अब इन्होंने क्या कमेंट किया इनके बारे में थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं. मैनी अटैम्प्ट्स हैव बीन मेड टू इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच करना, कि कई प्रयास किए गए हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ को जांचने के लिए, उसकी जांच करने के लिए विलियम शेक्सपियर के जीवन को कई प्रयास किए गए हैं. एंड टू डिस्कवर फ्रॉम हिज वर्क्स, और उनकी रचनाओं से, वर्क्स मीन्स उनकी रचनाओं से, समथिंग ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कई खोजें की गई हैं. बट नन ऑफ द काउंटलेस कीज टू हिज कैरेक्टर, लेकिन उनके चरित्र को जानने के लिए अनगिनत कीज विच हैव बीन डिस्कवर्ड, जो खोजी गई हैं, मतलब जो खोजी गई हैं कुछ अनगिनत कीज हैव प्रूव्ड कन्वेंस टू एनी बट द डिस्कवरर्स,
खोजकर्ताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीय साबित नहीं हुए। कन्वेंस मतलब विश्वसनीय साबित नहीं हुई है। एंड एज दे विल नॉट एक्सेप्ट ईच अदर्स कंक्लूजन, और वे एक दूसरे के निष्कर्ष को भी स्वीकार नहीं करते। द मिस्ट अराउंड दैम अपीयर इम्पेनिट्रेबल, और जो धुंध है ना उनके चारों ओर इम्पेनिट्रेबल दिखाई पड़ता है। मीन्स अभेद्य है, जिसको भेदा नहीं जा सकता। इम्पेनिट्रेबल, तो इम्पेनिट्रेबल प्रतीत होता है, अभेद्य, इम्पेनिट्रेबल। तो व्हीलर ने ये लाइन बोली है कि मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू इन्वेस्टिगेट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर की लाइफ को जांच करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। एंड टू डिस्कवर फ्रॉम हिज वर्क्स, और उनके रचनाओं को खोजने के लिए समथिंग ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के बारे में, उनकी रचनाओं से उस व्यक्ति के बारे में खोज करने के लिए। बट नन ऑफ, मतलब कई प्रयास किए गए हैं। एक तो विलियम शेक्सपियर की लाइफ को जांचने के लिए, और उनके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में खोज करने के लिए उनके वर्क से। उस व्यक्ति का मतलब शेक्सपियर, सही है। तो शेक्सपियर के जीवन को जांचने के लिए और उनके वर्क से उनके बारे में खोजने के लिए। बट नन ऑफ द कई प्रयास किए गए हैं इस चीज़ के लिए। बट नन ऑफ द काउंटलेस कीज टू हिज वर्क, लेकिन उनके चरित्र के बारे में जो काउंटलेस कीज खोजी गई हैं वो विश्वसनीय प्रतीत नहीं हुई है। वो मतलब विश्वसनीय प्रतीत हुई है टू एनी बट द डिस्कवरर्स, खोजकर्ताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीय साबित नहीं हुई हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीय साबित नहीं हुई है। एंड एज दे विल नॉट एक्सेप्ट ईच अदर्स कंक्लूजन, और जैसे ही वो मतलब, और वे एक दूसरे के कंक्लूजन को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और जो मिस्ट है उनके चारों ओर वो अभेद्य प्रतीत होता है। तो उनके शेक्सपियर के जीवन को जांचने के लिए और उनके वर्क से, उनके रचनाओं से उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, खोजने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। लेकिन उनके चरित्र के बारे में जानने के लिए कई काउंटलेस कीज़, कई अनगिनत कुंजियाँ खोजी गई हैं। लेकिन कोई भी जो कीज़ है वो विश्वसनीय साबित नहीं हुई है। डिस्कवरर्स के लिए नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीय साबित नहीं हुई है। और उन्होंने एक दूसरे के कंक्लूजन को स्वीकार भी नहीं किया है, और मिस्ट उनके चारों ओर अभेद्य प्रतीत हो रही हैं। तो व्हीलर ने ये लाइन बोली है, What we do not know about Shakespeare is a most fascinating subject and one that would fill a volume, but what we do not know about him so meager and inadequate that when it is collected together the result is disappointing. Oscar Wilde। कि वॉट वी डू नॉट नो अबाउट शेक्सपियर, जो हम शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते वो तो बहुत ज़्यादा मोस्ट फैसिनेटिंग है, बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है वो तो। एंड वन दैट वुड फिल अ वॉल्यूम, और कोई भी उस पर किताब भी लिख सकता है। बट वॉट वी डू नो अबाउट हिम सो मीगर, लेकिन जो हम उसके बारे में जानते हैं वो कम है, मीगर है। इसमें स्पेलिंग MEAGER भी ठीक है और MEAGRE भी ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानते हैं तो वो तो बहुत ही कम है, नहीं जानते तो वो फैसिनेटिंग है ही, और यदि हम जानते हैं तो वो कम है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। दैट व्हेन इट इज़ कलेक्टेड, यदि इन सबको इकट्ठा किया जाता है ना साथ साथ टुगेदर, तो द रिज़ल्ट इज़ डिसअपॉइंटिंग, तो इसका रिज़ल्ट, इसका परिणाम निराशाजनक ही होता है। ऑस्कर वाइल्ड हैज़ सेड दिस कि वॉट वी डू नॉट नो अबाउट शेक्सपियर इज़ अ मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, जो हम शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते वो तो फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल आकर्षक या अद्भुत सब्जेक्ट है। एंड वन दैट वुड फिल अ वॉल्यूम, उस पर कोई वॉल्यूम भी लिख सकता है, बुक भी लिख सकता है। बट वॉट वी डू नो, लेकिन हम जो भी जानते हैं उसके बारे में इज सो मीगर,
वो काफ़ी है, सॉरी वो कम है, एंड इनएडिक्वेट वो अपर्याप्त है, व्हेन इट इज़ कलेक्टेड टुगेदर द रिजल्ट इज़ डिसअपॉइंटिंग। और जब इसे हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ इन्हें कलेक्ट करते हैं, तो रिजल्ट इसका डिसअपॉइंटिंग रहता है, निराशाजनक। ऑस्कर वाइल्ड हैज़ सेड दिस। नेक्स्ट, शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। अब शेक्सपियर ने संभवतः ग्रामर स्कूल का नाम था इनका ग्रामर स्कूल, स्ट्रेटफोर्ड में इन्होंने ग्रामर स्कूल को अटेंड किया था। देयर ही लर्निड, इन्होंने ग्रामर स्कूल में सीखा था, स्ट्रेटफोर्ड में जो था। वहाँ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखी थी। 1582 ही वॉज मैरिड टू एन हैथवे। 1582 में इनकी शादी एन हैथवे से हुई थी, और शी वॉज 8 ईयर्स सीनियर टू हिम इन एज, और एज में वो उससे 8 साल बड़ी थी, इनकी जो वाइफ थी एनी हैथवे। एंड शेक्सपियर हैड द फर्स्ट चाइल्ड ओनली आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज। मैरिज के 6 महीने बाद ही शेक्सपियर के पहला बच्चा हुआ। द एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी इनकी सुसैन थी, वॉज बैप्टाइज्ड, और इसका बैप्टाइज्ड हुआ था 26 मई 1583 में। और विलियम शेक्सपियर का भी 26 में हुआ था, लेकिन उनकी अप्रैल थी, इसकी बेटी की है मई। तो ये ध्यान रख लेना, कॉमन सी चीज़ हो गई है। तो सुसैना वॉज सुसैन वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई 1583। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, द ट्विंस, इनके ट्विंस हुए थे हेमनेट एंड जूडिथ बॉर्न। सुसैन वॉज मैरिड टू जॉन हॉल अ फिजिशियन। सुसैन की शादी जॉन हॉल से हुई थी, और वो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन। एंड जूडिथ की हुई थी थॉमस क्वेनी से। द हस्बैंड ऑफ जूडिथ वॉज जूनियर टू हर इन एज। जूडिथ के हस्बैंड उनसे छोटे थे एज में। द ओनली सन हेमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11। इनके एकमात्र बेटा था हेमनेट, और उसकी डेथ हो गई थी जब वो 11 का था, जब वो 11 साल का था। और कब हुई थी? 11 अगस्त 1596 में। सेम डेट है, और एज की भी डेट ही, एज भी सेम ही है, देखो 11 और 11। तो 11 की एज थी इनकी जब इनकी डेथ हुई थी हेमनेट की, शेक्सपियर के बेटे की, एकमात्र बेटा था इनका, और हुई थी 11 अगस्त एंड 1596 में, अबाउट द ईयर 1587। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन। ही ज्वाइंड द बर्बेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। अब लगभग 1587 में इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और लंदन चले गए थे, और इन्होंने बर्बेज कंपनी को प्लेयर की कंपनी बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया था। ही ज्वाइन द बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। कंपनी का नाम भी अच्छे से याद कर लेना, बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। कब ज्वाइन करी थी इन्होंने? 1587 में। इट इज़ सेड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम हिज सर थॉमस लूसीस पार्क। और ये कहा जाता है कि स्ट्रेटफोर्ड उन्होंने छोड़ा था क्योंकि उन्होंने सर थॉमस लूसी के पार्क से हिरन चुरा लिया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है PGT 2006, ये नेक्स्ट वाला आया हुआ है, ये नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सर थॉमस लूसी पार्क से इन्होंने हिरन को चुराया था, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था। एंड इन 1597 ही परचेज्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड। क्वेश्चन आया हुआ है ये PGT 2016 में कि उनके घर का नाम क्या था? न्यू प्लेस। इन 1597 में, जब 1596 में इनके बेटे की डेथ हुई थी, आफ्टर 1 ईयर इन्होंने क्या करा? एक घर खरीदा स्ट्रेटफोर्ड में, उसका नाम था न्यू प्लेस खरीदा इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड में। एंड फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिज हिस्टोरिकल मटेरियल शेक्सपियर डिपेंड्स मेनली ऑन होलीशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, एंड आल्सो ऑन नॉर्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स फेमस लाइफ्स। और अपने हिस्टोरिकल, लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए शेक्सपियर मुख्य रूप से डिपेंड रहे हैं होलिनशेड के क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड पे, और नॉर्स का ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स फेमस लाइफ, प्लूटार्क की लाइफ्स पर डिपेंड रहे हैं, और नॉर्थ के ट्रांसलेशन पर। तो अपने वर्क के लिए इन्होंने यहीं से सोर्स लिए हैं, हिस्ट्री के जो इनके प्लेस हैं उनके लिए। तो कौन कौन से हैं इनके प्लेस, कौन से सोर्स कहाँ से लिए हैं इन्होंने? होलिशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड हिस्ट्री प्लेस के लिए, और नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स फेमस लाइफ
शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स विच वर पब्लिश्ड इन 1609। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं जो पब्लिश हुए हैं 1609 में। लॉन्ग ने डिवाइड करा है विलियम शेक्सपियर को पीरियड को 4 भागों में। अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्हें थोड़ा कीवर्ड में याद कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो डेवलपमेंट भी करेगा। अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, डेवलपमेंट आता है तो उसके बाद कुछ ग्लूम और डिप्रेशन भी होगा, दुख भी आएगा, उदासी भी आएगी। अ पीरियड ऑफ रिस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, फिर उसके बाद शांति भी इंसान को मिलती ही है स्टॉर्म के बाद काम। तो इस तरीके से लॉन्ग के पीरियड को याद कर लेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट किया तो ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, एंड देन ग्लूम, डिप्रेशन एंड काम। नेक्स्ट, the first criticism of his work can be traced in Green's Grotworth of Wit 1592, where he is attacked an upstart crow beautified with the feathers of the university wits। ग्रीन का एक वर्क है ग्रोटवर्थ ऑफ विट 1592 में ही आया था। ग्रीन का वर्क ग्रोटवर्थ ऑफ विट 1592, जहाँ इन्होंने विलियम शेक्सपियर पर अटैक किया था। क्या कहते हुए अटैक किया था? उन्होंने कहा था इन्हें कि यूनिवर्सिटी विट्स का यूनिवर्सिटी विट्स के पंखों के साथ ये एक नया कौवा है जिसने अपने पंखों को मतलब सुशोभित किया है। किससे? यूनिवर्सिटी विट्स के पंखों से अपने आप को सुशोभित किया। और ये कैसा क्रो है? अपस्टार्ट क्रो है, एक नया नया क्रो है ये कौवा। तो ये कहते हुए उन पर अटैक किया, क्रिटिसाइज़ किया था ग्रीन ने ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट में अपनी वर्क में। फिर डाउडन ने इनके शेक्सपियर के वर्क को डिवाइड करा है। हिज माइंड एंड आर्ट 1875। डाउडन ने अपने वर्क शेक्सपियर, इन्होंने वर्क लिखा है एक शेक्सपियर पे, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875। डाउडन ने इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 डिवाइड शेक्सपियर के कैरियर को डिवाइड करा है 4 पीरियड में। पहले वर्कशॉप में जाते हैं तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? वर्ल्ड में जाते हैं तो डेप्थ में, एंड देन हाइट में। वर्कशॉप के लिए कहाँ जाएंगे? वर्ल्ड में, एंड देन डेप्थ एंड हाइट। डेप्थ में बिल्कुल जाएंगे, किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे तो देन हम हाइट पे पहुँचेंगे। तो ऐसे डाउडन के शेक्सपियर का जो इन्होंने कैरियर को डिवाइड करा है 4 पीरियड में, तो ऐसे याद कर लेंगे। वर्कशॉप, W से हैं वैसे भी, वर्कशॉप, वर्ल्ड, फिर डेप्थ में जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, डीप में बिल्कुल, तो हम हाइट पर पहुँचेंगे। तो डाउडन का वर्क इस तरीके, डाउडन ने शेक्सपियर के कैरियर को इस तरीके से इन पर डिवाइड करा है इन्होंने, वर्कशॉप, वर्ल्ड, डेप्थ एंड हाइट। लॉन्ग ने, एक बार लॉन्ग का देख लेते हैं। लॉन्ग ने करा था इनके वर्क को ऐसे इस तरीके से डिवाइड पीरियड को इनके, कि एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट होता है, तो कुछ ना कुछ फिर गलत भी होता है, तो ग्लूम आती हैं, उदासी आती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलपमेंट, ग्लूम, डिप्रेशन, एंड फिर बाद में तो हमें काम मिल ही जाती है, शांति। नेक्स्ट, ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 इज स्टिल एन इम्प्रेसिव बुक ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ब्रैडले ने, है ना, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इनका ये वर्क है 1904 में इन्होंने लिखा है ये, और ये इम्प्रेसिव बुक है शेक्सपियर की आलोचना पर, बहुत ज़्यादा प्रभावी बुक है शेक्सपियर की आलोचना पर। ब्रैडले की बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904। नेक्स्ट, द शिपरैक इन द टेम्पेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वेंचर ऑन द बर्मुदास इन 1609। देखिएगा, अब जैसे शिपरैक है, टेम्पेस्ट में शिपरैक होता है, जहाज़ की तबाही होती है, तो ये वाला जो सीन है शेक्सपियर ने लिया है सी वेंचर ऑन द बर्मुदास इन 1609 में। शिपरैक इन द टेम्पेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सी वेंचर ऑन द बर्मुदास इन 1609 में। तो शिपरैक, टेम्पेस्ट, जो शिपरैक का सीन है टेम्पेस्ट में, वो लिया है इन्होंने सी वेंचर ऑन द बर्मुदास इन 1609, और 1609 में ही सोनेट विलियम शेक्सपियर के पब्लिश हुए हैं। ये दोनों अच्छे से याद कर लेना, पब्लिश हुए हैं सोनेट विलियम शेक्सपियर के 1609, और ये भी 1609 में हुआ था। एंड 1613 में
देयर अकर्ड द बर्निंग ऑफ द ग्लोब थिएटर ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ के समय में ही है ना ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, और वो लगी थी 1613 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी थी हेनरी एट्थ के शासन में, जब उनका शासन चल रहा था। अब 25 मार्च 1616 जब डेथ हुई थी इनकी हो गई थी विलियम शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल। अब 25 मार्च 1616 में शेक्सपियर ने अपनी ड्राफ्ट ऑफ हिज विल, अपनी वसीयत को चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी जूडिथ को सिक्योरिटी देना चाहते थे, क्योंकि उनका जो हस्बैंड था जूडिथ का, वो उनके रिलेशनशिप किसी दूसरी महिला से थे, प्री मैरिटल मिसकंडक्ट, शादी से पहले इनके अनदर वुमेन से रिलेशनशिप में वो रहे थे। तो उनकी अविश्वसनीयता को देखते हुए कि इनका रिलेशन सही नहीं चल रहा जूडिथ का अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए उन्होंने अपनी विल को चेंज कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।